हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज जो हम पाठ पढ़ेंगे उसका नाम है वनों का महत्व। मनुष्य के जीवन में वनों के महत्व से हम सभी परिचित हैं। पेड़ों को अंधाधुंध काटने का परिणाम पर्यावरण प्रदूषण के रूप में हमारे सामने है। वन समाज की धरोहर है और हर पीढ़ी को अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए इनका संरक्षण करना चाहिए। हमारे लिए भोजन, वस्त्र और मकान, इन तीनों आवश्यकताओं को पूरा करने में वृक्ष महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में लेखक हमें वनों का महत्व बताना चाहते हैं कि वन हमारे जीवन में कितने ज़रूरी है। वन समाज की धरोहर है, अमानत है। तो हर पीढ़ी को अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में भी सोचना चाहिए और उनके लिए हमें इन वनों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वन से हमें भोजन, वस्त्र और मकान, ये तीन आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। वन हमारी अमूल्य संपदा है। सच तो ये है कि संसार में जितने भी प्राणी हैं उनका जीवन वनों पर ही निर्भर है। पेड़ पौधे तो मानव जीवन के आधार हैं। तो मनुष्य को अपना भोजन या अपना पेट भरने के लिए उसको अन्न, फल और शाक सब्जी, ये सब चीज़ें हमें पेड़ पौधों से ही मिलती हैं। तो मनुष्य तो दूध और दूध से बनी हुई वस्तुओं का भी सेवन करता है, मगर जो दूध देने वाली गाय, भैंसें और अन्य पशु है वो भी तो घास खाकर ही जीवित रहती हैं। इसलिए वनों का महत्व हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि अगर संसार में पेड़ पौधे ना हो तो यहाँ पर सभी, इस संसार में सभी जीव जंतु जो है वो भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। बच्चों, जब हम श्वास लेते हैं तो शुद्ध वायु को अंदर करते हैं। जब श्वास हम बाहर निकालते हैं तो हम अशुद्ध वायु को बाहर निकालते हैं। तो वृक्ष क्या करते हैं? वृक्ष पौधे और सूर्य के प्रकाश में और उसके साथ अपनी पत्तियों की सहायता से शुद्ध वायु से अपने लिए भोजन बनाते हैं। तो इस सिलसिले में, इस प्रक्रिया में वे शुद्ध वायु को बाहर निकालते हैं। इस तरह वन जो है वो, वन और वृक्ष जो है वो जीव जंतुओं के लिए शुद्ध वायु का संतुलन बनाए रखते हैं, बैलेंस बना कर रखते हैं। वन ना हो तो सारा वायुमंडल जो है वो दूषित हो जाएगा और अशुद्ध वायु के अभाव में सभी प्राणियों का जीवन जो है वो समाप्त हो जाएगा। वन वर्षा करने में भी सहायक होते हैं। वर्षा से हमें पीने तथा सिंचाई करने के लिए जल प्राप्त होता है। जल को जीवन कहा गया है। यहाँ तक कि स्वयं पेड़ पौधे भी वर्षा के अभाव में जीवित नहीं रह पाएंगे। यहाँ तक कि हम जो वस्त्र पहनते हैं उसके लिए कच्चा माल जो है, कपास, रेशम आदि, वो भी हमें वृक्षों की सहायता से ही उपलब्ध होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भूख मिटाने के लिए हमें भोजन, पीने के लिए पानी, पहनने के लिए वस्त्र और श्वास लेने के लिए हमें शुद्ध वायु जो है वो पेड़ों से ही मिलती है। तो बच्चों, कल्पना करो, अगर इस धरती पर वन ना रहे तो इस संसार का क्या होगा? पृथ्वी पर तो जीवन ही नहीं बचेगा। तो वनों से बढ़कर महत्व और कुछ हो ही नहीं सकता। वनों के बगैर हमारा संसार जो है वो खतरे में पड़ सकता है। हमारा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। एक छोटी सी कथा है कि एक व्यापारी राजमार्ग से जा रहा था। साथ में उसके कुछ सेवक भी थे। व्यापारी ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी आम का पौधा रोप रहा था। तो आयु अधिक होने के कारण बूढ़े के हाथ जो थे वो कांप रहे थे, गर्दन हिल रही। तो व्यापारी जो था वो तो हैरान रह गया। वो कहता है कि ये वृद्ध के पास जाता है और उसे पूछता है
कि आप ये वृक्ष क्यों लगा रहे हो, आप तो मरने के कगार पर हो, आपके मतलब पैर जो है कब्र में लटके हुए हैं, और आपको क्या भरोसा है कि आज आप ये जो वृक्ष लगा रहे हो उसका फल आप खा पाओगे। आज है, हो सकता है कल आप ना जिंदा रहो। तो इस उम्र में पौधा लगा रहे हो तो क्या आप इसका फल कभी खा पाओगे? तो बूढ़ा मुस्कुराता है और बोलता है कि श्रीमान, जिन वृक्षों के फल मैंने खाए थे वो मेरे पूर्वजों ने लगाए थे, तो जो वृक्ष मैं अब लगा रहा हूँ उसके फल मेरे बेटे पोते खाएंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो वृक्ष लगाए तो वही उसके फल भी खाए। पेड़ पौधे जो है वो हमारे समाज की धरोहर है। तो बूढ़े आदमी का ऐसा उत्तर सुनकर व्यापारी जो था वो बहुत ही खुश हुआ। उसने वृद्ध को पुरस्कार दिया और निश्चय किया कि वो अपने शहर पहुंचकर स्वयं भी पौधे लगाएगा और अपने सेवकों को भी पौधे लगाने के लिए कहेगा। असल में पेड़ पौधे जो है वो मानव जाति की धरोहर है। आदिकाल से हर पीढ़ी अपने आने वाली पीढ़ी को हरे भरे वन और फल जो है वो सौंपती है। तो कहते हैं कि हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि आने वाली पीढ़ी के लिए इस धरोहर को, इस संपत्ति को हम बचा कर रखें। वनों की उपयोगिता जो है वो धर्म ग्रंथों में भी लिखी गई है। उनका वनों का गुणगान हमारे धर्म ग्रंथों में भी हुआ है। तो वहाँ भी ये बताया गया है कि पेड़ों को लगाना पुण्य का काम समझा जाता है और पेड़ों को काटना पाप का कर्म समझा जाता है। आंवला, पीपल, केला, बरगद, तुलसी, इन जैसे वृक्षों की पूजा भी की जाती है। तो ये जो वनों का महत्व है ये सब जानते हुए आज के युग में वनों को हरा सोना कहा जाता है। सुनहरा सोना जो कि गोल्ड जिसको हम कहते हैं, उसको तो खान से खोद कर निकाला जाता है। इसको हर कोई खोद नहीं सकता, वो खुली खान नहीं है। पर हरा सोना जो है वो खुली खान है। तो लोभ के कारण, अधिक लालच के कारण इसे ज़रूरत से भी अधिक लूटा गया, और अगर इसको लूटा जाएगा तो एक दिन हम स्वयं ही लुट जाएंगे। पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। आज बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वनों को काटा जा रहा है। आवास की समस्या, मतलब रहने की समस्या का समाधान करने के लिए सड़कें बनाने और खेती के लिए भूमि तैयार करने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है। तो इससे पर्यावरण प्रदूषण की नई ही समस्या उठी हुई है। तो जनसंख्या बढ़ने के कारण बच्चों कृषि उत्पादन बढ़ाना भी ज़रूरी है, मगर जीवन की रक्षा के लिए वनों की रक्षा भी ज़रूरी है। हमें ये निश्चय करना होगा कि यदि हम एक पेड़ काटे तो 2 नए पेड़ लगाने चाहिए। नहरों और सड़कों के किनारे, रेल पटरियों के आसपास, खेतों के मेंढ पर वृक्षों को लगाना चाहिए। तो इससे वन के कटने से हुई क्षति जो है, नुकसान जो है, उसकी पूर्ति हो जाएगी। ये देश का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो बूढ़ा हो, बच्चा हो या जवान हो, इस पुण्य कार्य में अगर हम हाथ बटाए, नए नए वृक्ष लगाए, तो फिर उनकी देखभाल करें तो धरती पर ही नंदनवन बन जाएगा। तो वास्तव में वन जो है हमारे जीवन का आधार है। इनके बगैर हमारा जीवन नहीं है। वृक्षों से ही हमारा जीवन है। तो हम सबको मिलकर वृक्ष लगाने का शुभ कार्य करना चाहिए। इस शुभ कार्य में हमें जुटने का संकल्प लेना चाहिए।